अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अल्लाह ने इस साल मुझे हज के लिए कबूल फरमाया। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ते हुए घर से निकले, रिक्शा बुलाई और उसमें बैठ गए, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हाजी 4 व्हीलर में ही एयरपोर्ट पर जाए। अगर खुद के पास सहूलत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आप रिक्शा में भी जा सकते हो। एयरपोर्ट पर मैंने हाजियों को आईडी कार्ड पहना दिए और पासपोर्ट और वीज़ा उनको देकर सारा इमिग्रेशन और लगेज के बारे में अच्छी तरह से उनको मैंने समझा दिया। और फिर मैं भी अंदर जाने के लिए रवाना हो गया। हाजियों को लाइन में खड़े किए, सबसे पहले उनका और फिर लास्ट में मेरा लगेज करवाया। इमिग्रेशन के बाद मैंने अपना एहराम भी पहन लिया और फ़्लाइट में जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए। तो फ़्लाइट काफ़ी दूर खड़ी होती है, इसके लिए हमें बस के ज़रिए फ़्लाइट तक ले जाया गया। तो ये आकाश एयरलाइन जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट जिद्दा जाएंगे। फ़्लाइट में हमने अपना खाना साथ में लिया हुआ था, तो फ़्लाइट में भी जो स्नैक दिया था वो हमने थोड़ा चेक किया और उसके बाद उसको रख दिया। सारे हाजी तो सो गए थे, हमने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई और फाइनली हमें जिद्दा शहर की लाइट्स दिखने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फ़्लाइट लैंड हो गई और धीरे धीरे हम लोग फ़्लाइट से नीचे उतरे और यहाँ पे भी बस के ज़रिए हमें टर्मिनल की तरफ ले जाया गया। इमिग्रेशन के बाद हम बगैर लगेज के सीधे बाहर निकल गए, क्योंकि इस साल ये सिस्टम थी कि लगेज आपका सीधा डायरेक्ट होटल पे आएगा, आपको सीधा ऐसे ही बाहर निकलना है। टोटल यहाँ पर 3 एयरपोर्ट है जिसमें हमें यहाँ पर हर टर्मिनल पे उतारा गया, जो कि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। उसके बाद मैंने 175 रियाल की मोबाइल ली की सिम ली। मैं हमेशा इसी कंपनी की सिम यूज़ करता हूँ। और उसके बाद बस के ज़रिए हमें मक्का की तरफ रवाना कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुँच गए। ये है हमारी बिल्डिंग, जो कि अजीज़िया अब्दुल्ला खयात रोड पर आई हुई है। और बिल्डिंग पर उतरते ही मौलिम की तरफ से खाना मिलता है पहली बार। तो यहाँ पर हमें चिकन कब्सा राइस मिले, जो कि बहुत ही डिलीशियस थे। और उसके बाद फिर हम लोग कमरे में चले गए। अभी दूसरे दिन हमें उम्रा के लिए जाना था।